छात्र 16 दिनों से यहाँ कंबल में सोए हुए हैं, इनको भी ठंडी लग रही होगी। नए साल में भी कहीं नहीं गए, यहीं लेटे हुए थे। सरकार से हम लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार कम से कम हमारा संज्ञान तो ले, सुने तो। अरे वोमेंस टॉयलेट नहीं है, 15 दिन हो गया यहाँ पे महिलाएं दूर दूर जाती हैं फिर यहीं आती हैं। शर्म आना चाहिए। मांग रहा है, जेन्युइन मांग है, सुनो समझो और इस पे संज्ञान लो। लाठी मारने से क्या मिलने वाला है? आतंकवादी है क्या? घोषित कर दो ना कि ये जो छात्र सत्याग्रह है आतंकवादी, औकात है तुम्हारी तो घोषित करो। ऑल आर द बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सुधर जाओ, दशा बदल लो, नहीं तो दिशा चेंज करवा देंगे। इतना ठंड लगता है नीचे में, ना लगता है कि सर दुख रहा है। ठीक है, दूसरी बात, महिलाएं यहाँ पे सोती हैं, हमारी जो बहनें हैं यहाँ पे सोती हैं, एक वोमेंस टॉयलेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मतलब हमारा ये फंडामेंटल राइट है, कहीं भी हो, सरकारी इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, कहीं भी टॉयलेट के लिए मना नहीं किया जाएगा। अरे हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में मना कर देते हैं, थाना जाते हैं, थाना में मना कर देते हैं, शौचालय यूज करने के लिए मना, शौचालय यूज करने के लिए भी मना कर देता है ये लोग। ठीक है, अरे कहाँ गया यहाँ का प्रशासन? सिर्फ लाठी मारना जानता है क्या? प्रशासन के अंदर आता है कि नहीं आता है ये धरना स्थल? प्रशासन को ये चीज़ देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे हम लोग के भाई अनशन पे थे, कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। अरे यहाँ मेडिकल अस्पताल है, कम से कम उसके अंदर तो कम से कम एक डॉक्टर रख देते 10-15 दिन तक, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं था। हंगामा करके फिर यहाँ से फिर लास्ट में वहाँ पे लेके जाना पड़ा। एम्बुलेंस भी होना चाहिए था यहाँ पे, एम्बुलेंस होना चाहिए था। एम्बुलेंस अंदर में शायद एक होता है, ठीक है, उसी से शायद लेकर के गया था। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे ये कि एम्बुलेंस का क्या करें, इनको डॉक्टर चाहिए ना। ठीक है, यहाँ काहे का प्राथमिक अस्पताल सिर्फ गिनती करने के लिए है कि इतना इतना पेशेंट आया। ठीक है, आप पेशेंट के गिनती ना दिखाएं। अरे आप कागज पे काम ना करें, आपका काम दिखना चाहिए। अरे वोमेंस टॉयलेट नहीं है, 15 दिन हो गया यहाँ पे महिलाएं दूर दूर जाती हैं फिर यहीं आती हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे मतलब प्रशासन को। सिर्फ लाठी मार रही है, ठीक है, और लाठी मार रही है किन पे? अरे मांग रहा है, जेन्युइन मांग है, सुनो समझो और इस पे संज्ञान लो। लाठी मारने से क्या मिलने वाला है? हाथ जोड़ करके जा रहा है, कोई उपद्रव मचा नहीं रहा है, रोड के एक साइड जा रहा है, ये जो उसको यातायात है उसको भी प्रभावित नहीं कर रहा है। फिर क्यों मार रहे हो? फिर काहे का वाटर कैनन? आतंकवादी है क्या? घोषित कर दो ना कि ये जो छात्र सत्याग्रह है आतंकवादी, औकात है तुम्हारी तो घोषित करो। सड़कों पे उतर के अराजकता फैला, बिना परमिशन के सड़कों पे उतर गए। अराजकता, आप रोड पे बैरिकेडिंग लगा दिए, एक नहीं, पहले तो आप जेपी गोलंबर के पास लगाएं, फिर इसके बाद एसपी वर्मा रोड के पास लगाएं, फिर आपको ये क्या कहते हैं डाक बंगला चौराहा के पास लगाएं। बैरिकेडिंग पे बैरिकेडिंग तो आप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं यातायात प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस आप लोग बताइए, जवाब दे दीजिए। ठीक है, सुबह से बैरिकेडिंग लगा के रखे हुए हैं। ठीक है, किस भय में जी रहे हैं? तोड़ देगा क्या? अगर तोड़ दिया होता ना तो यहाँ पे एक एक ईंट नहीं बसता। ठीक है, एक एक ईंट नहीं बसता। अरे यहाँ का थीम समझिए, यहाँ का मर्म समझिए। यह सत्याग्रह है, हाथ जोड़ कर, अरे दुनिया देख लिया, हाथ जोड़ करके गया और आप इतना निर्ममता से मारे हैं। हमारी बहनों का चुन्नी खींच करके और मतलब क्या बोले। लेकिन एसपी कह रही है, पटना की जो एसपी है वो कह रही कि हल्का लाठी बल का इस्तेमाल किया। सही बात है, हल्का नहीं, बल का प्रयोग ही नहीं किया गया है। ठीक है, और हम लोग जो हैं खुद से हाथ पैर तुड़वा लिए हैं और हॉस्पिटल में जाकर के बैठ गए हैं। अरे हंसी नहीं आ रही है ये बात सुन करके? और सबसे बड़ी बात, मानवाधिकार और महिला आयोग कहाँ है? कुछ संज्ञान ले रही है, और संज्ञान ले रही है तो कुछ क्यों नहीं दिख रहा है? लोगों ने कंप्लेन किया महिला आयोग में, मानवाधिकार में, कि देखिए हमारे साथ हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। देखिए, कंप्लेन कहीं ना कहीं से तो गया ही होगा। ठीक है, अब रही बात ये, महिला आयोग या क्या कहते हैं ह्यूमन राइट, मानवाधिकार हो गया, ये सब क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, जहाँ कहीं भी उनका काम ही है कि जहाँ कहीं भी कुछ भी ऐसा होता है, ठीक है, अनएलिमेंट्री एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, तो वहाँ पे खुद संज्ञान ले सकते हैं वो लोग, मतलब सीओ मोटो जारी कर सकते हैं, क्वासी जुडिशियल हो या जुडिशियल हो। कोई लोग आए आप लोग से मिलने के लिए कि आप लोगों के साथ अराजकता हुआ हम लोग समर्थन में? देखिए, समर्थन में बहुत लोग आए हैं, ठीक है, डायरेक्टली कहिए चाहे इनडायरेक्टली कहिए, लेकिन उसका ना ग्राउंड पे दिखना चाहिए। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा हर्ष और उल्लास के साथ इस बात के लिए कह रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अभी फ़िलहाल विपक्ष में हैं, ठीक है, अगर वो यहाँ पे आ करके और एक्सटर्नली अपने माध्यम से, देखिए बाहर जाके वो क्या करते हैं, अपने में लड़ के मर गए, ठीक है, अपने में लड़ के बयानबाजी कर लिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पंडाल के अंदर आइएगा, बैठिए, आपका स्वागत है, हमारी बात सुनिए, हमारा मुद्दा लेकर के बाहर जा कर के तब जा कर के अपना राजनीतिक चोला पहनिए और जा कर के लड़िए। ठीक है, क्योंकि
आप अपने राजनीतिक चोला के माध्यम से ही ना आपका आइडेंटिटी जाहिर होगा, ठीक है। हमारा आइडेंटिटी छात्र है और अंदर में बैठ करके हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। लेकिन हम बस इतना आह्वान करेंगे, संवैधानिक तौर पे कीजिए। आपको नहीं लगा सारे राजनीतिक विरोधी आए मिले लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया? समाधान करता कौन है, हम आप ही से पूछ रहे हैं। समाधान कौन करती में है? बैठा है। सरकार करती है। वेयर इज आवर गवर्नमेंट? द क्वेश्चन इज वेयर इज आवर गवर्नमेंट? अगर हमारा गवर्नमेंट ही हमारा समाधान कर दे, क्या हम लोग बेवकूफ़ है यहाँ बैठे? 15 दिन हो गया, मायने रखता है 15 दिन। 15 दिन में अनशन तोड़ दिया, मूर्खों अनशन तोड़ दिया ये लोग, ठीक है। अरे हम ये मूर्ख किसको कह रहे हैं? जो वहाँ पे ट्वीट करता है, ठीक है, जो सवाल नहीं पूछ रहा है, जो अपना आइडेंटिटी रिवील ना हो, ठीक है, इस डर में बैठा हुआ है, ठीक है। FIR दर्ज होगा, ठीक है। अगर दर्ज होगा तो ज़्यादा से क्या करोगे? जेल में जाओगे, ठीक है, वहाँ भी खाना मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा खाना, अगर पेट का ही दिक्कत है तो। लेकिन एक बात बताइए, इज्जत की नौकरी अगर नहीं दे सकता है तो कम से कम जेल का खाना ही मिल जाए। तो डर नहीं लग रहा अगर जेल जाएंगे तो फिर करियर खत्म? डर लग रहा था सर। हम लगभग क्या बोले, 14 दिन तक हम कोई बयानबाजी ज़्यादा नहीं किए हैं, लेकिन अब जो है ना बर्दाश्त नहीं है। कारण क्या है, 1 जनवरी जब से यहाँ पे बीता है ना, मतलब मन में ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले, निराशा है कि यार ये सरकार कैसी है, हमारी सरकार कैसी है, हमारी बिहार सरकार कैसी है जो इस पे संज्ञान नहीं ले रही है, ठीक है। गुस्सा है सरकार को लेकर? मतलब हमारे चीफ सेक्रेटरी को सारा का सारा मतलब रख दिए जो हमारा था, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्री कंपाइल करके रखे हुए थे, बोले कि संज्ञान लेंगे, मीटिंग करेंगे, ठीक है। क्या उसका ब्लूप्रिंट जारी हुआ है? क्या क्या कर रही है? एक वाइट शीट, मतलब कुछ भी हम लोग को मिला कि हाँ देखिए ये सब हम लोग कर रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग पे मतलब न्याय होगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं पता चल रहा है। और अगर हम लोग ब्लैंक रहेंगे तो हम लोग तो वे फॉरवर्ड मूव करेंगे ना। इसीलिए हम लोग आज आप सभी मीडिया बंधु के माध्यम से ये शिक्षा सत्याग्रह को एक्सेलरेट कर करके संपूर्ण शिक्षा सत्याग्रह का नाम दे रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं, शैक्षणिक रूप से, संवैधानिक रूप से सामने आइए और सवाल पूछिए। हर एक पर्सन से सवाल पूछिए जो शिक्षा संस्थान को बेचने पर लगा हुआ है और गलत अवधारणा लगा करके, फीस बढ़ा करके या कुछ ना कुछ मैनिपुलेट कर करके आपको भ्रमित कर रहा है, ठीक है। चाहे ये छोटे स्कूली बच्चों की बात हो गई, जो कॉलेज बच्चे हैं उनकी बात हो गई, या जो अभिभावक जन है, या जो नौकरी का तैयारी कर रहा है, सबकी बात कर रहे हैं। अब ये BPSC तक की बात नहीं है। आगे उठिए, सवाल पूछिए, चिट्ठी लिखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, चिट्ठी लिखिए PMO को, चिट्ठी लिखिए आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। कोई ना कोई तो संज्ञान लेगा, क्योंकि रिफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिफॉर्म इज़ वेरी, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर ये नहीं हुआ ना, हम लोग का डेवलपमेंट रुक जाएगा। आयोग ये साफ तौर से कह रही कि एग्जामिनेशन नहीं होगा, 4 को जो पेपर होगा वो होना है, वो हो जाएगा, उसके आगे एग्जामिनेशन नहीं होगा। देखिए, आयोग जो है कुछ भ्रष्ट चंद ऑफिसर्स के द्वारा ना वो आयोग साबित हो रही है। आयोग तो संवैधानिक निकाय है, हम उस पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? कहीं ना कहीं जब हमारी चयन होगी उसमें, ठीक है, होगी या नहीं होगी बात की बात है, ठीक है, तो हम भी तो उसी का पार्ट होंगे ना। तो जिसका पार्ट होंगे हम उस पर उंगली कैसे उठाएंगे, ठीक है। संवैधानिक निकाय पे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग संविधान को फॉलोअर, वी आर द लॉ अबाइडिंग सिटीजन, ठीक है। तो उस पर हम लोग आवाज़ नहीं, लेकिन उस पर जो बैठे हुए आसीन जो ऑफिसर्स हैं, जो चुनिंदा नेतागण हैं, ठीक है, जो इस सिस्टम को करप्ट करते जा रहे हैं, हम उस पर सवालिया निशान दे रहे हैं। इफ़ यू आर राइट देन प्रूव इट एंड प्रूव इट इन पब्लिक डोमेन। आपको नहीं लगता है जिस संविधान ने आपको अधिकार दिया है प्रदर्शन का, जब वो आप संविधान के तहत प्रदर्शन कर रहे थे तो लाठियां बरसा दी गई, तब कहाँ गया संवैधानिक अधिकार? पूछिए ना, कहाँ गया संविधान? हमको तो ऐसा लगता है ना, अगर ये सरकार नहीं सुनती है, ठीक है, तो पर्सनली हम लोग बस ये कहेंगे कि वेयर इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स। कारण क्या है? क्योंकि हमारा राइट्स का मतलब होता है ना खुलेआम वायलेट हो रहा है। मतलब इसको ना चीरहरण का ना, वो चीरहरण नहीं है, चीरहरण ये है, ठीक है, हमारे अधिकारों का हनन। अरे ह्यूमन राइट के अंदर में से ढूंढ करके एक्सट्रैक्ट करके निकाला गया है फंडामेंटल राइट। आप ह्यूमन राइट ही नहीं हम लोग को दे रहे हैं तो फंडामेंटल राइट कहाँ से दीजिएगा? सारा का सारा फंडामेंटल राइट तो ह्यूमन राइट के साथ बह गया, ठीक है। तो बस ये है, जागिए, हक मांगिए, ये आपका अधिकार है। और नहीं तो वैसे भी भीख मांगने का सिचुएशन में तो छोड़ ही दिए हैं। आज हम भीख मांग रहे हैं, कल आप भीख मांग। जैसे आपने बता रहा था कि कल जो प्रदर्शन के लिए मांग बुलाया गया, आप एडमिट कार्ड जलाएंगे, तो इसमें क्या? देखिए, ये मैसेज है
मैसेज हम छात्रों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि छात्र इतना समझदार है, ठीक है। एक कहावत है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, ठीक है। आज भी बोलो ना, चुप क्यों हो? जहाँ कहीं भी हो सवाल पूछो, सवाल पूछो, चिट्ठी के माध्यम से डायरेक्टली पूछो, नहीं तो मतलब क्या कहते हैं, एक संगठन बना करके, एक संस्था बना करके पूछो, लेकिन पूछो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा राइट है, ठीक है। हम लोग एडमिट कार्ड जलाना क्या समाधान है क्या? समाधान नहीं है, दीज आर द सिम्बॉलिक जेस्चर, ठीक है। उस टाइम में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है, जो आह्वान किया गया कि जितना भी विदेशी वस्त्र है, ठीक है, जितना भी कुछ विदेशी है उसको बॉयकॉट कीजिए, ठीक है, उसके लिए उसका जलाया गया, ठीक है। तो ये हम लोग संवैधानिक रूप से हम ये इंडिकेट करना चाहते हैं कि आपकी जो सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत जो आप परीक्षा ले रहे हैं, हम लोग उसका कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं। और बॉयकॉट कर अब हम एग्जामिनेशन देने जाएंगे किस माध्यम से? एडमिट कार्ड के माध्यम से हम उसको ही जला देंगे, हम विरोध उसको का ही एक जला देंगे। सांकेतिक विरोध है। एकदम सांकेतिक विरोध है, ठीक है, लेकिन संवैधानिक तौर पे है। हम बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, इस पंडाल के माध्यम से आपको आइडियलिज्म झलकेगा, इस पंडाल के माध्यम से आपको डिसिप्लिनरी एक्टिविटी झलकेगी, और उनके मुंह पे तमाचा है जो बार बार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि उपद्रवी तत्व बैठे हुए हैं, अनएलिमेंट्री बैड एक्टिविटीज़ करने वाले बैठे हुए हैं। मूर्खों, तुम लोग अनएलिमेंट्री बैड एक्टिविटीज़ हो, कारण क्या है? तुम्हारे प्रताड़ना से हम लोग प्रताड़ित हुए छात्र हैं। 1 महीने एग्जामिनेशन से पहले प्रताड़ित किए और अब 15 दिन से प्रताड़ित कर रहे हो, ठीक है। नॉन सीरियस सब यू बैठे ऑल आर द बैड एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। सुधर जाओ, दशा बदल लो, नहीं तो दिशा चेंज करवा देंगे। आप सुन सकते थे छात्र के अंदर कितना गुस्सा है सरकार को लेकर, रोजगार को लेकर। आप अपनी राय में जरूर बता कि देखिए छात्र 16 दिनों से यहाँ कंबल में सोए हुए हैं, इनको भी ठंडी लग रही होगी। नए साल में भी कहीं नहीं गए, यहीं लेटे हुए थे। सरकार से लगातार मांग कर रहे थे कि सरकार कम से कम हमारा संज्ञान तो ले, सुने तो, हम भी इसी राज्य के वोटर हैं, यही हमारे मुख्यमंत्री है। इस पर आप अपनी राय में जरूर बताएं। धन्यवाद।